हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 14 मैथ्स का रुपीज़ एंड पैसे। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, या फिर पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले 1 रुपीज़, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। 1 रुपये में आपके होते हैं 100 पैसे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि 5 रुपीज़ को चेंज करो आप पैसे में। 5 रुपीज़ को आपको चेंज करना है पैसे में, तो क्या करोगे? 5 एज इट इज़ मीन्स एक तरह से आपको उस नंबर की, जो नंबर दिया होगा, जितने रुपए दिए होंगे, उसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है 100 से, और आपको अपना आंसर मिल जाएगा पैसे में। तो इसकी मल्टीप्लाई करी 100 से, आंसर आ गया 500 पैसे। या फिर आप डायरेक्ट 2 ज़ीरो यहाँ पर लगा सकते हो। नेक्स्ट है, अगर हम लें 105 रुपीज़, तो इसके पैसे कैसे बनेंगे? 105 एज इट इज़ और उसके बाद में 2 ज़ीरो। ये हो गया आपके पैसे में चेंज। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये तो हो गया रुपए का पैसे में चेंज, अगर पैसे को रुपए में चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे 130 रुपीज़, सॉरी पैसे हैं ये आपको इसे चेंज करना है रुपीज़ में। अब ये देखो कि 1 रुपये में 100 पैसे थे, कितने ज़ीरो थी? 2। इसी तरह से ये नंबर हम एज इट इज़ लेंगे और 2 डिजिट पीछे से काउंट करेंगे। 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 और 2, और पॉइंट लगा देंगे। इतने रुपए हो गए। या फिर आप लिख सकते हो इस तरह से, तो जो आगे पीछे वाले जो 2 डिजिट रहेंगे वो हैं आपके पैसे, और आगे वाला जो नंबर होगा, कितने भी नंबर हो, वो होंगे आपके रुपीज़। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 530 है, इसको आपको चेंज करना है रुपीज़ एंड पैसे में, रुपीज़ एंड पैसे। तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो आपके रहेंगे पैसे, और आगे उसके चाहे अगर मैं यहाँ पर इतना बड़ा ही लिख दूँ तो वो बाकी आगे का सब क्या होगा? आपका रुपीज़। ये हो जाएंगे आपके रुपीज़ और पैसे में अगर चेंज करने, अगर इसके साथ बोलें वो पॉइंट के साथ आपको चेंज करना है, डायरेक्ट सिर्फ रुपए में चेंज करने, पैसे नहीं बताने कितने हैं, तो आपको क्या करना है? वो नंबर तब भी एज इट इज़ लिखना है, पीछे से 2 डिजिट काउंट करने हैं, 1 और 2, और पॉइंट लगा देना है। ये चेंज हो गया आपका रुपीज़ में। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्स। वो एक पर्स बना रहे हैं पेपर के साथ, तो उन्होंने उसके जो हैं वेज दिए हैं कि किस किस तरीके से आप उसको बना सकते हो। आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ कॉइन बट आई डोंट हैव पर्स। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड मेक अ फोल्ड टू द सेंटर। मतलब सबसे पहले आपको उसे बीच में से फोल्ड करना है। बीच में से फोल्ड करने के बाद वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसके ऊपर से जो है इसे ट्रायंगुलर शेप देनी है और उसको ऊपर से फोल्ड कर देना है, तो वो इस तरह से आपका बन जाएगा। इस तरह से आप अपना पर्स बना सकते हो। अगर कोई और वे है आपको आते हैं तो उसमें भी आप अपना पर्स बना सकते हो। नाउ मनी फॉर योर पर्स। अब पर्स लिया तो उसके अंदर पैसे भी होना चाहिए। देन कलेक्ट डिफरेंट कॉइन, कीप अ कॉइन ऑन अ फ्लैट टेबल, प्लेस थिन पेपर ऑन इट। अब आपको क्या करना है? आपको ये कॉइन लिया, जैसे ये कॉइन हो गया, इसके ऊपर एक पेपर लगाना है, शीट लगानी है, और उसके बाद इस तरह पेंसिल से कर देना है। इस तरह की शेप्स आपकी बन जाएंगी। तो ये हो जाएंगे आपके कॉइन। कॉइन लेना है, मतलब बिल्कुल नोटबुक के ऊपर रख सकते हो, टेबल के ऊपर रख सकते हो, और उसके ऊपर आपको एक कोई भी पेपर रखना है, वाइट पेपर या कलरफुल भी रख सकते हो, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी पेंसिल लेनी और इस तरह से उसके ऊपर आप ये कर दोगे। इससे क्या होगा, वो जो है उसकी जो कॉइन के ऊपर का जो ड्राइंग है या फिर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज़ जो है उस पेपर के ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से आपके कॉइन बन जाएंगे। नाउ मेक नोट बाय कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑन द नोट ऑफ ईच। अब नोट भी आप बना सकते हो, कैसे? आप इस तरह से पेपर कट करो, जिस तरह से इनमें लिखा हुआ वैसे ही आप वहाँ पर लिख सकते हो। नाउ मनी गेम। यूज़ नोट्स एंड कॉइन टू शो द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी। अब आपको नोट और कॉइन दोनों यूज़ करके आपको बताने है इतनी अमाउंट, मतलब जो अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है आपको वो अमाउंट वहाँ पर अपने जो आपने नोट बनाए हैं या रुपीज़ बनाए हैं, पैसे बनाए हैं, कॉइन्स बनाए हैं, उनसे बनाए। जैसे 26 है, एक 20 लिया, एक 5 का लिया, और दोनों 50-50 पैसे लिए। आप 1 रुपीज़ भी ले सकते हो यहाँ पर 50-50 की जगह। देखो 50 + 50 कितना हो गया? 100। और 100 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? 1।
नाउ यू हैव टू मेक 4 रुपीज़ एंड 75 पैसे। 4 रुपीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, दो दो की ये ले सकते हो, दो नोट हमने दो दो के लिए। अब 75 पैसे, इसके लिए आपको कॉइन लेने पड़ेंगे। अब कॉइन किस किस टाइप के होते हैं, देखो 1 रुपए का भी होता है कॉइन, मतलब पैसे, दीज आर फॉर द पैसे। 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे। सो ये जो है सब कॉइन्स होते हैं अलग अलग तरह के। अब आपको बनाना है 75। सो आपको देखना है कौन से दो नंबर हैं या तीन नंबर या कौन से नंबर है जिनको हम ऐड करें तो आपका 75 बनेगा। अब उसमें दो हो सकती है, या तो 25 को आप 3 टाइम्स ऐड करो तो आपका 75 बनेगा, या फिर आप 50 और 25 को ऐड करो तो आपका 75 बन जाएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 रुपीज़। अब रुपीज़ की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं है। सो 78 रुपीज़ आपको बनाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले तो एक हम 50 का ले सकते हैं, देन 20, 50 + 20 कितना हो गया 70। हमें बनाना है 78, देन 5, 75, 76, 77 एंड 78। सो इससे आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है 130। 130 के लिए हम लेंगे पहले 100, अब 30 और है तो 20 और 10, तो ये हो गया 130। 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ के लिए पहले लिया 5, देन 2, देन 1, ये रुपीज़ के हैं। अब 75 पैसे बनाने तो आपको 75 कॉइन लेने पड़ेंगे। किस तरह से आप लोगे, जैसे लास्ट इस क्वेश्चन में हमने किया था। अब हम जो है 25 के 3 कॉइन्स ले लेंगे, 25 पैसे के 3 कॉइन्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब आपको बनाना है 53 रुपीज़। सो मीन्स एक 50 का होगा एंड 3 के लिए एक 2 का एंड देन 1 रुपीज़ नोट या फिर कॉइन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो हो गया 53। अब राइट द अमाउंट ऑफ द मनी शोन बाय द नोट्स एंड कॉइन। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने दिया है 101 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से आपको इनका देखना है कि ये कितने रुपये के टोटल कितने रुपए बन रहे हैं। सो ये 25 मीन्स 50, ये हैं पैसे। देन 2, 2 एंड 2 हो गए 6 और ये है 20। सो 26 रुपीज़ और पैसे कितने हैं 50 एंड 50 पैसे। इसी तरह से आपको इन सबको जो है काउंट करना है और आंसर बताना है कि ये जो है कितने रुपए या फिर टोटल कितने रुपए बन रहे हैं या कितने रुपए या कितने पैसे हैं, वो सब आपको इसमें देखना है और आपको अपना आंसर यहाँ लिखना है। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पर काउंट करना है 20 रुपीज़ हो गए एंड 2, 4, 6, 8, 9, 10, ये 10 हो गए। नेक्स्ट आपको ये काउंट करना है 1, ये है 50 के, दो 50 मिलाओगे तो 1 रुपीज़ बनेगा। 1, 2, 3, ठीक है, 3 रुपीज़ यहाँ हो गए एंड 25, अगर 425 यानी देखो 25, 25, 25, 25 इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये होता है 100 रुपीज़, और सॉरी 100 पैसे। 100 पैसे में क्या होता है 1 रुपया, ओके। सो अगर 4 को हमने ऐड किया तो ये बन गया आपका 1 रुपीज़, और ये 25 पैसे और 50 पैसे रह गए अलग। सो इनको अलग से ऐड कर देंगे, हो जाएंगे आपके 75 पैसे। अब टोटल रुपए को काउंट करो, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 10, 35, 24, 34 एंड 35। तो टोटल हो गए आपके 35 रुपीज़ एंड पैसे कितने हो गए 50 ये और 25 ये और 50 ये, सो ये हो गए 75 पैसे। सेम आपको यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं इन सबको काउंट करना और बताना है कि कितने हो जाएंगे। सो ये आपके टोटल रहेंगे, आप इनको काउंट कर सकते हो। टोटल रहेंगे ये आपके 684 रुपीज़ एंड 25 पैसे, 84 रुपीज़
एंड 25 पैसे, या फिर आप इन्हें लिख सकते हो 684 रुपीज़ एंड 25 पैसे। जो भी पैसे हैं वो पॉइंट के बाद रहेंगे। सो ये हो जाएंगे आपके इतने रुपीज़ टोटल। जब भी आपको काउंट करना है, सो सबसे पहले जो है आपको रुपीज़ को अलग कर लेना है और पैसे को अलग कर लेना है। अब ये था आपका इनका। अब इस क्वेश्चन में आपको जो है इनको ऐड करना है और देखना है कि टोटल कितने हैं। ये इसके ऊपर भी हैं। सो आपको इन सबको ऐड करना है। 100 हो गया, 150, 160, इस तरह से ऐड करेंगे। सो टोटल बनेगा 177 पैसे, सॉरी रुपीज़ 177 रुपीज़ एंड 25 पैसे। सो इस तरह से आपको जो है इन्हें 177, सॉरी दिस विल बी 177 एंड 25। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है जैसे भी आपको लिखना है। सो ये था कि आप जो है पैसे को कैसे काउंट कर रहे हो या फिर जो चीज़ें दी हुई है उनको कैसे पैसे में कन्वर्ट कर रहे हो। सो अब आगे करते हैं शॉपिंग। आप शॉपिंग के लिए गए हो, सो वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है आपको। जैसे बोल 7 रुपीज़ ईच, यानी कि एक बोल का प्राइस जो है, ये ईच का मतलब क्या होता है कि हर एक का अलग अलग मतलब प्राइस दिया हुआ है और इनका प्राइस कितना है 7, यानी कि एक बोल 7 की, दूसरी भी 7 की और तीसरी भी 7 की, यानी कि सबका अलग अलग प्राइस है। सो नाउ यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर। सो ये एक सेल्फ सर्विस स्टोर है, आपको इसे विजिट करना है। सेल्फ सर्विस मीन्स आपको खुद से वो चीज़ें लेनी है और उनका प्राइस पे करना है। विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। इन सब की जो है आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको पेंसिल और पेपर यूज़ नहीं करना। 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। सो 1 बॉल कितने की है 7 एंड टॉय कार इज़ 15। सो आपको क्या करना है, उन्हें ऐड करना है। 7 + 15 विल बी 22। नेक्स्ट, मतलब आपको इन सबको ऐड करना है टोटल प्राइस बताने के लिए, लेकिन आपको पेन एंड पेंसिल जो है यूज़ नहीं करना, पेपर यूज़ नहीं करना। 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स। सो नोटबुक है 5 रुपये की और पेंसिल है 2.50। सो 1 बुक हो गई 5 रुपीज़ और पेंसिल जो है आपको 2 लेनी है। सो 2 लोगे तो कितनी हो जाएंगी, टोटल 5 रुपीज़ हो जाएगा, बिकॉज 50 पैसे हैं। 50 को 2 बार ऐड करोगे तो वो 1 रुपीज़ बनेगा और 1 रुपीज़ बनते ही वो आगे ऐड हो जाएगा। सो 5 एंड 5 10। नाउ 2 बनानाज एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। सो बनानाज आर here 1.50 एंड ग्लास दिस 3.50, जो मिल्क का ग्लास है वो। सो आपको इन्हें ऐड करना है। अब 2 बनानाज हैं, सो इसको 2 बार ऐड करोगे 1.50 + 1.50, सो ये हो जाएगा 3 + 3.50। सो 3 + 3.50 इज इक्वल टू 6.50। 1 डोल एंड अ बोल 1 डोल, वेयर इज़ डोल, यही रही डोल यहाँ पर। सो इनका प्राइस है 8 रुपये ईच। 1 डोल है जो आपकी 8 रुपीज़ की है एंड 1 बोल इज़ 7 रुपीज़। सो 8 + 7 इज़ 15। नाउ 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड 1 पैकेट ऑफ बिस्किट। अब ग्लास कितने का है लेमन जूस, ये देखो लिखा हुआ है लेमन जूस कितने का है 3 रुपीज़ का एंड बिस्किट आई थिंक दिस वन 4.50। सो आपको इनको ऐड करना है 3 + 4.50। देखो पैसे को आपको अलग ऐड करना होता है, रुपीज़ को अलग। सो ये हो जाएगा 7.50। अब देखो जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये टोटल 3 रुपीज़ का, उसके पैसे हैं ही नहीं। सो ये जो पॉइंट के बाद में आप सिर्फ ये लिखोगे, आपको पैसे के साथ पैसे को ऐड करना, रुपीज़ के साथ रुपीज़ को, यानी कि जो पॉइंट के आगे नंबर है उन्हें एक साथ ऐड करना, पॉइंट के जो पीछे नंबर है उन्हें आपस में ऐड करना है। अगर कोई बोरो या कैरी करना है तो वो आप इसमें कर सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है उन सबको एक साथ ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पर 4.50 था और आपने 3 को यहाँ लिख के उसमें ऐड कर रहे, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। रुपीज़ के साथ रुपीज़ और पैसे के साथ पैसे। अब फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टॉय जिराफ, 1 कॉपी एंड 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस। अब लेमन जूस 3 रुपीज़ का था एंड कॉपी एंड टॉय जिराफ,
कॉपी इज़ 5 रुपीज़ एंड टॉय जिराफ इज़ 6.50। सो इनको आपको फिर से ऐड करना है। 6.50 एंड 3। अब देखो 3 रुपीज़ है वो, तो मैंने इसको रुपीज़ के साथ लिखा। ये आपके रुपए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये आपके पैसे हैं। सो इनको एक साथ लिख दिया। उसके बाद में बुक हो गई आपकी 5 रुपीज़। सो 5 रुपीज़ है, पैसे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। उसके बाद आपको इसे ऐड करना है। सो ये हो गया आपका 14 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 14 रुपीज़ एंड 50 पैसे। सेम इसी तरह से आपको बाकी सबका फाइंड आउट करना है। 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट एंड 1 अ बनाना। सो इनका आपको फाइंड आउट करना है प्राइस, जो कि टोटल रहेगा 9.50, यानी कि 9 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 1 नोटबुक, 2 पेंसिल एंड 2 इरेजर। अब यहाँ पर 2 की बात हो रही है, सो मीन्स आपको वो चीज़ को 2 बार ऐड करना है। उसका जो प्राइस रहेगा वो टोटल हो जाएगा 12। 2 टॉप्स, 3 टॉफ़ीज़ एंड 2 बनानास, ये टोटल हो जाएगा 8.50। जहाँ भी 2 की बात हो रही है, 2 टॉप्स आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, सो मीन्स आपको प्राइस को 3 टाइम्स ऐड करना है। अगर 2 आ रहा है तो 2 टाइम्स ऐड करना है। नाउ व्हाट कैन यू बाय इफ़ यू हैव 20 रुपीज़ नोट। अगर आपके पास सिर्फ 20 रुपीज़ है तो आप क्या क्या चीज़ें बाय कर सकते हो। अब ये चीज़ भी आप बाय कर सकते हो। 1 नोटबुक, 2 पेंसिल एंड 2 इरेज़र, ये आप बाय कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1 नोटबुक, 2 पेंसिल एंड 2 इरेज़र। सेम और कौन सी चीज़ें हैं जो आप बाय कर सकते हो। 3 ग्लास ऑफ मिल्क, 3 बनानास एंड 1 नोटबुक। सो ये सब चीज़ें आप वहाँ से जो है बाय कर सकते हो अगर आपके पास सिर्फ 20 रुपीज़ हैं। और जो भी चीज़ें आप बाय करोगे उसके बाद में आपको उनकी लिस्ट बनानी है। यहाँ पे आप और चाहें तो और भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ली 1 बॉल, उसके बाद मैंने 3 पेंसिल्स भी ली और 5 टॉफ़ीज़। सो मैंने ये सब चीज़ें वहाँ पर ली। तो मुझे क्या करना है, मुझे आइटम का जो है प्राइस लिखना है। 1 बॉल कितने रुपीज़ की थी, 7 रुपीज़ की थी। 1 पेंसिल कितने रुपीज़ की थी, 2.50 रुपीज़ की थी। ओके। और टॉफ़ी का प्राइस देखना है कितना है। टॉफ़ी जो है 0.50 पैसे, ओनली पैसे में थी। सो विच इज़ 0.50। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं ओनली 4 टॉफ़ीज़। अब जो है आपको देखना है, यहाँ पर आपको लिखने रुपए और पैसे। अब बोल तो आपने एक ही ली तो उसका तो 7 रुपीज़ हो गया। पैसे कितने, 0 है ही नहीं। अब 3 पेंसिल्स हैं, रुपए कितने हैं उसमें, 2.50, यानी कि 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। सो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई नॉर्मल, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई। सो 0, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6 एंड 7। सो 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे। सेम यहाँ पर रहेगा। आपने 4 टॉफ़ीज़ ली 50 रुपीज़ में, 50 पैसे में। सो आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। 0, 20, तो कितना हो गया, 2 रुपीज़ एंड 0 पैसे। उसके बाद में आपको इसे ऐड कर देना है। 7 + 7 14 + 2 16। सो टोटल कितने रुपए हो गए, 16 रुपीज़ जो हैं, 16 रुपीज़ एंड 50 पैसे आपने ये सारा सामान ले लिया है। नाउ यू नीड टू मेक अ कैश मेमो फॉर द थिंग्स यू बोट बिफोर एडिंग। फर्स्ट गेस हाउ मच मनी विल बी नीडेड। देन ये जो हमने अभी किया है इसका ये कैश मेमो, ये एक तरह से, सो वो हमने यहाँ पर बना दिया। मोनू प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कैश मेमोज, चेक द कैश मेमोज एंड करेक्ट देम। अब आपको ये चेक करने की या ये जो सब दिए हुए हैं ये सही हैं या नहीं। मीन्स आपको जो है उन्हें ऐड कर रहा है और अपना आंसर बताना है कि क्या वो सही है या नहीं। सो ये ठीक है, बिकॉज 17 आएगा। यहाँ पर 50 या 50 को ऐड किया तो 100 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। इसी तरह से आपको बाकी ये सब भी ये देखने। अब हमें इसका ऐड करना है। सेकंड वाले का देखते हैं। अब यहाँ पर है 0 0 0, सो 0 हो गया, 0 0 5। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5। सो मीन्स यहाँ पर इन्होंने रॉन्ग किया है। 5 2 3 4। ओके, नाउ 0 0 0 5 10 15 20। सो यहाँ पर होगा 0 2 हो जाएगा कैरी, 4 10 10 और यहाँ पर होगा आपका 22।
सो जो भी मिस्टेक अगर आपको लगती है तो आपको उसे इस तरह से करना है। सो अब हमें इन्हें ऐड करना है। पॉइंट को जहाँ है पॉइंट को वहीं रहने दो, पॉइंट के साथ आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, उसे वहीं रहने देना है। सो 5 + 0 इज़ 5, पॉइंट आ गया क्योंकि पॉइंट आ गया था। देन 2 + 3 5 एंड 2, सो ये हो गया टोटल आंसर। सेम इसी तरह से यहाँ पर 5, पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, पॉइंट को आगे पीछे नहीं कर सकते। 5 + 4 9 एंड 5 + 1 6, 0 5 1 एंड 6। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0 0, पॉइंट एज इट इज़ रहेगा। 5 - 1 4, 2 - 1 1, 0 5। नाउ 3 - 2 1, और 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो 1 बोरो करना है, 10 हो जाएगा। 10 - 6 विल बी 4। अब यहाँ पर आपको माइनस करना है 0 5, और माइनस जो पॉइंट है वो एज इट इज़ रहेगा। देन 9 - 7 इज़ 2 एंड 1। सो ये हो गया आपके क्वेश्चन। यू हैव 30 रुपीज़ विद यू, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग दीज आइटम्स। अब आपके पास जो है टोटल 30 रुपीज़ है, और अगर आपने 1 बोल 1 डोल और 1 टॉय जिराफ, ठीक है, एक बोल टॉय जिराफ और एक डोल अगर आप ले लेते हो तो आपको कितने रुपए जो हैं आपके बच जाएंगे, या फिर आपके पास कितना लेफ्ट रहेगा। अब 1 बोल का प्राइस था 7 रुपीज़, डोल का प्राइस है आपका 8 रुपीज़, और टॉय जिराफ है 6.5। मीन्स आपको करना है इनको ऐड। अब देखो इनमें पैसे नहीं थे तो मैंने पॉइंट लगाकर वहाँ पर 0 लगा दिया, लेकिन रुपए के साथ आप ओनली रुपीज़ को ही ऐड करोगे। सो ये हो गया 21। सो टोटल जो है आपका कॉस्ट हुआ 21.50, और आपके पास रुपए थे 30। अब आपके पास कितने बचे, मीन्स आपको 30 में से 21.50 पैसे माइनस करना है। सो 5 एंड इट विल बी 8। सो आपके पास मनी बची 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे। देखो अब यहाँ 0 था, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो हमने यहाँ से एक बोरो किया, बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये बनेगा 2। सो इसको माइनस किया और आंसर आ गया ये। सेम आपको फाइंड आउट करना है 2 बनानास, 1 पैक ऑफ बिस्किट एंड 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस। सो इसमें आपका टोटल कॉस्ट रहेगा 2 bananas will be equal to 3 rupees, then 4.5, 1 pack of biscuit, and then 2 glass of lemon juice will be 14.5, सॉरी 7 रुपीज़। सो टोटल आपका हो जाएगा 14.50, और उसके बाद आपको इसे 30 में से माइनस करना है, 30 में से माइनस करोगे सो योर आंसर विल बी दिस। सो इतने रुपए जो हैं आपके पास बचेंगे और इतना आप यूज़ कर दोगे। नाउ नेक्स्ट 3 नोटबुक्स। So 3 notebook will be equal to 15 rupees, and 2 pencil will be 5 rupees, and 2 eraser will be 2 rupees। अब आपको करना है इन सबको ऐड। अब सारे रुपीज़ में कोई भी पैसे में नहीं है। सो 15 + 5 20 एंड 22। सो मनी जो आपने टोटल कॉस्ट, जो टोटल आपका प्राइस था वो रहा 22, और आप 30 में से इसे माइनस करोगे बिकॉज आपको बताना है कि आपके पास टोटल कितने रुपए बचे। सो डेट विल बी 8।